अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, इंसान जब से दुनिया में आया है वो इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश में है कि उसे किसने भेजा, वो क्या लेने आया और कुछ अरसे बाद वो कहाँ चला जाएगा। बहुत से सवालात हैं उसके ज़हन में, बहुत से इश्कालात हैं। इन सब का तसल्ली बख्श जवाब मज़हब देता है, लेकिन उससे भी आगे बढ़कर जब मज़ीद कुछ इश्कालात पैदा होते हैं तो जो अल्लाह वाले हैं फिर उनसे रुजू किया जाता है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ऐसे ही एक अल्लाह वाले से, जिनके मानने वाले, जिनके मुरीद, जिनके इरादतमंद बहुत बड़ी तादाद में हैं और लोग उनकी तरफ दौड़े चले जाते हैं, उनके पास वक्त गुजारते हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी सोहबत में रहकर बहुत कुछ सीखते हैं। सैयद मोहम्मद अज़हर हुसैन शाह गिलानी साहब कादरी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं। गिलानी, फाज़ली बहुत से चाहने वालों के पीर हैं, मुर्शिद हैं, लोगों से रूहानी फैज़ लेते हैं। आइए भी हम सैयद मोहम्मद अज़हर शाह साहब के घर पहुंच चुके हैं, आइए चलते हैं। ये फरमाइए, सैयद मोहम्मद अज़हर शाह साहब अल गिलानी, अल कादरी, अल फाज़ली, इस निस्बत जो है, ये जो निस्बतें बल्कि कहना चाहिए, इनके बारे में भी पूछेंगे कि यहाँ तक मामला कब और कैसे पहुँचा और इनकी क्या बैकग्राउंड है और किस तरह से ये निस्बतें बनती हैं। लेकिन व्यूअर्स का ज़रा ये बताइए कि सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ, आपकी पैदाइश कहाँ की है? फैसलाबाद में पैदा हुए? जी, मेरी फैसलाबाद गुलाम मोहम्मदाबाद की पैदाइश है। कब पैदा हुए? 1967 की है जी। और कब आप सिलसिला तसव्वुफ़ की तरफ राग़िब हुए? मैं सेकंड ईयर में था FA में। उस वक्त हज़रत सुल्तानुल आरफीन रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब शम्सुल आरफीन है, वो किताब पढ़ी तो ये मेरी रूहानियत की तरफ फिर रग़बत हुई। फिर उसमें जो तलख़ीस थी उस किताब की वो ये थी कि मुर्शद की तलाश, कोई अल्लाह का कामिल हस्ती, कोई बुज़ुर्ग मिले तो वो ये रास्ता फिर तय कराए। इसी सिलसिले में सैयद अमीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास फिर 20 साल में गया हूँ। तो सरफराज साहब और साथी भी वहाँ जाया करते थे। 20 साल बाद फिर शाह साहब क़िबला का विसाल हुआ। तो उसके बाद बैत जो मेरी है वो सैयद एजाज़ हुसैन ज़ैदी शाह साहब, हमारे मुर्शद पाक हैं, मौजूद हैं, उनसे है। और जो मैं इसकी जो करता हूँ ना वंड, वो इस तरह है कि सैयद अमीन शाह साहब के यहाँ जो है वो फैज़ सोबत था मेरा 20 साला। तो सैयद एजाज़ हुसैन ज़ैदी शाह साहब का जो ताल्लुक़ है बैत हुए, तो वो फैज़ बैत है, फैज़ान बैत। तो उसके बाद 2010 में बाबा जी नूर वाले मिले, बाबा यूसुफ हमजा शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। ये बाबा जी नूर वाले जो हैं ये फजल शाह साहब जो थे? बाबा जी फजल शाह साहब के खुलाफा में से हैं। ओके। तो ये 48 साल वहाँ मदीना शरीफ रहे, 6 माह यहाँ आते थे। इन 6 माह में भी वो दुरूद शरीफ की महफ़िलों का एक सिलसिला चलता था। तो ये अब जो लंगर की ड्यूटी है फैसलाबाद में नूर वाला डेरा अमीनपुर रोड पे, वो ये बाबा जी की अता करदा है। तो वो ड्यूटी 2010 से आज तक निभा रहे हैं, चल रही है। स्कूल की तालीम, कॉलेज की कहाँ तक हासिल की है? हमारा जो BA तक वो जो था इस्लामिया कॉलेज में, 4th ईयर तक मैं BA तक पढ़ा हूँ। तो बचपन से ही सूफियाना जहन रखते थे या बचपन, लड़कपन, जवानी ये आम नौजवानों की तरह की थी? आम ही थी। ये मैंने आपको अर्ज़ किया कि जो हज़रत सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की जो शम्सुल आरफीन पढ़ी है, ये उसकी वजह से मेरे अंदर कोई इनकलाब बपा हुआ। ये जो हमारे यहाँ तसव्वुफ़ में कुछ
ٹرمنالوجی ہوتی ہے کہ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ، تو اگر کسی پہلی حالت میں ہی بندہ مر جاتا ہے، پہلے تو یہ بتائیے وہ ہوتا کیا ہے فنا فی الشیخ؟ تو وہ اسی کی ذات میں فنا ہو جانا کیا ہے؟ اور اگر اسی حالت میں بندہ مر جاتا ہے تو پھر وہ کیا، اس کا کیا مقام ہوگا؟ یہ تو وہ حالتیں ہیں جو راستے میں پیش آنے والی ہیں، یعنی پہلا مقام فنا فی شیخ کا ہے، تو اسی میں اگر چلے جائے تو پھر بھی وہ قبول ہی قبول ہے۔ جو اس سکول میں داخل ہو گیا یہ قبولیت کا سکول ہے، اور توبہ کے بعد تو یہ دروازہ کھلتا ہے۔ جب توبہ کے بعد دروازہ کھلتا ہے تو جو انعامات جتنے اس کے نصیب میں ہوں وہ تو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ ویسے یہ شیخ کی ذات میں فنا ہو جانا یہ ہوتا کیا ہے؟ اپنی مرضی چھوڑ دینی، اور یہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کوئی بندہ اپنی مرضی چھوڑتا نہیں ہے، تو ایسی محبت کسی ہستی سے ہو جائے تو اپنی مرضی چھوڑنا آسان ہو جائے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تصوف جو ہے یہ راہ فرار ہے؟ یہ حقائق سے، دنیا کی تلخیوں سے، دنیا کے مسائل سے آنکھیں چرانے اور سامنا نہ کرنے کا ایک راستہ ہے؟ آپ سائڈ پہ لگے بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہیں۔ آپ اگر بہت آگے کی بات کریں نا، حضرت باعزی بستامی فرماتے ہیں کہ جو بار معرفت نہ اٹھا سکے وہ ظاہری عبادت میں لگ گئے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ ان کا فرار معرفت سے بھاگ کے، معرفت تو وہاں تو جان جاتی ہے نا، تو وہ بار نہ اٹھا سکے تو عبادت میں لگ۔ ناشتے پہ موجود ہیں ہم، اور محمد سرور صاحب روحانی سفر کے ساتھی ہیں شاہ صاحب کے، دو بھتیجیاں موجود ہیں، بچوں کی موجودگی اچھی لگتی ہے سب کو۔ جانیں گے کہ شاہ صاحب کی کھانے پینے کی عادات کیا ہیں، کیا پسند کرتے ہیں کھانے پینے میں، اور شاہ صاحب سے کچھ مزید سوال بھی کریں گے۔ لیکن شاہ صاحب سب سے پہلے یہ فرمائیے کہ آپ کو سب سے مرغوب کیا ہے کھانے پینے میں؟ بس جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے، جو چیز ہو وہ ٹھیک ہے۔ مچھلی ویسے مجھے زیادہ پسند ہے۔ کتنے بجے اٹھ جاتے ہیں ناشتے کے لیے؟ زیادہ تر رات کو جاگنے کی روٹین ہے، اکثر فجر کے بعد سوتے ہیں، تو پھر صبح 10 ساڑھے 10 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ کبھی ناشتہ خود بنایا؟ میں مہمانوں کے لیے کھانا اکثر بناتا ہوں۔ کیا کیا بنا لیتے ہیں آپ؟ اپنے لیے نہیں کچھ بنایا۔ کیا پکا لیتے ہیں آپ؟ میں گوشت پکا لیتا ہوں، اور بھی سبزیاں وغیرہ پکا لیتے ہیں سارا۔ دیسی مرغا یا گوشت جو ہے بکرے کا وہ میں خود پکاتا ہوں۔ محمد سرور صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ سفر جو ہے کب سے وہ شریک سفر ہیں، اسلام آباد سے تشریف لائے، ان سے جانتے ہیں۔ سر کہیے گا یہ روحانیت کا جو سفر ہے یہ کب سے آپ نے شروع کر رکھا ہے؟ اور 1990 میں میرے اپنے لیے سے سید اسماعیل حسن سرکار میرے مرشد پاک تھے، وہاں سے سفر شروع ہوا ہے، اور 2009 میں حج کے اوپر گیا تھا، تو وہاں سید یوسف حسن سرکار سے ملاقات ہوئی، اور پھر وہاں سے ان کے ساتھ پھر شروع ہو گیا کام۔ تو انہوں نے پھر میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ ایک مسجد نور صادق آباد میں بنانی ہے، تو پھر وہ ڈیوٹی نبھائی ہے، اور اس کے بعد پھر ساتھ ساتھ ہی رہے ہیں۔ شاہ صاحب اور میں تقریباً 2009 میں اکٹھے اس سلسلے میں شامل ہوئے ہیں، قادری فاضلی میں۔ شاہ صاحب کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ کیا آپ کی آبزرویشن، کیا مشاہدہ ہے؟ شاہ صاحب ماشاءاللہ حسن جو ہوتا ہے نا وہ قدرتی ہوتا ہے، بعد میں تو میک اپ ہوتا ہے۔ جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا حسن، وہ بچہ پیدا ہوتا تو اس کے ساتھ وہ لے کر آتا ہے، تو یہ قدرتی حسین ہے، مطلب قدرتی وہ اللہ کے ولی ہے۔ شاہ صاحب آپ عشق حقیقی میں تو یقیناً ڈوبے ہوئے ہوں گے، عشق مجازی سے بھی کبھی گزرے ہیں؟ جی عشق مجازی میں
जो ना गुजरे वो इसके हकीकी को नहीं समझ सकता। जो मजाज में से ना गुजरे, ये सीढ़ी है, तो वो हकीकी इसके हकीकी को नहीं समझ सकता। तो हम भी इस तजर्बे से गुज़रे हैं। वो काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी तकलीफ़ दह भी होता है बाज़ औक़ात बाज़ सूरतों में। तो आपका तजर्बा कैसा रहा? मैं तो ये समझता हूँ कि ये सारा कुछ है बेहतरी के लिए है। जो इसमें जहाँ जहाँ से अल्लाह गुजारता है ना, तो वो अल्लाह ताला आपको कुछ सिखाता है। उसको पॉजिटिव देखें, उसमें खैर का पहलू है। शाह साहब, तसव्वुफ़ का बुनियादी मकसद क्या है? अखलाक संवारना, इंसान के बुनियादी जो अखलाक हैं उनके संवरने का नाम तसव्वुफ़ है। सबके दोस्त, अकीदतमंद और उनके रूहानी सफ़र के साथी नदीम अहमद किसाना चाय का एहतमाम किया उन्होंने शाह साहब के एजाज़ में। आइए, शाह साहब के अकीदतमंदों में बहुत अहम शख्सियात शामिल हैं। बहुत बड़ा हल्का अहबाब है। शाह साहब को मोहब्बत की नज़र से देखने वालों की बहुत बड़ी तादाद है और उनके हल्का इरादत में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग शामिल हैं जो फैज़ हासिल करते हैं बाज़ाब्ता तौर पर उनसे। मलक सरफराज कादरी साहब मौजूद हैं, उनकी बातें सुनते हैं। शाह साहब के बारे में वो क्या कहते हैं। कादरी साहब कुछ फरमाइएगा, अपने जज्बात का इजहार कीजिए। किबला शाह साहब के हवाले से मैं तकरीबन 35 साल से किबला शाह साहब से इक्तसाब फैज़ के लिए आपकी बारगाह में हम हाज़िर होते हैं। किबला शाह साहब इंतहाई रहम दिल, इंतहाई पाकीज़ा ज़हन, पाकीज़ा दिल और इंतहाई मोहब्बत वाली शख्सियत है। इरादतमंदों में मलिक वसीम साहब भी शामिल हैं, कुछ बातें उनकी भी। इनकी जो रूहानी शख्सियत है उसका जो हमने जो ऑब्ज़र्व किया मेन पहलू है वो पॉजिटिविटी का है। यहाँ पे बैठ के मतलब अगर हम कोई मनफी बात करते हैं तो ये उसका जवाब भी उस तरह नहीं देते, उसको बात को घुमा के पॉजिटिव वे की तरफ ले जाते हैं। मेज़बान नदीम अहमद किसाना साहब, उनसे भी बात करते हैं, वो शाह साहब को किस नज़र से देखते हैं। शाह साहब हमारे मुर्शद हैं और हमारी खुशकिस्मती है वो हमारे घर तशरीफ़ लेके आए और हमें शरफ़ बख्शा कि आप दोस्तों से हमारी मुलाकात हो। मलक तंजीर साहब मौजूद हैं, उनसे कुछ बातें जानते हैं। शाह साहब को कब से जानते हैं, क्या कहते हैं उनके बारे में। जी, किबला शाह साहब के हम डेरा पाक पे जाते हैं, बड़ी रूहानियत होती है वहाँ पे, बड़ा दिली सुकून मिलता है हमें शाह साहब के पास। मेरे जैसे कई सैकड़ों नौजवान हैं जिनके दिलों में इन्होंने पंजतन पाक की अहले बैत की मोहब्बत का दिया जला। लाल ने कहा था कि हमको तो मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। तो ज़रूरतमंद आते हैं, कुछ लेने आते हैं और दे के चले जाते हैं। तो ये जो नजराने वसूल करते जाना, ख़ुद को अमीर करते जाना और मरीज़ के पास कुछ है या नहीं है, पीर के पास इतना जमा हो जाए कि वो संभालना मुश्किल हो, इसको आप किस नज़र से देखें। एक दौर होता है अल्लाह के बंदों का, इब्तला का, ज़ुहद का, रियाज़त का, उसी में शामिल है वो भूख प्यास वाला दौर, इब्तला वाला, रियाज़त वाला दौर। उसके बाद अल्लाह की तरफ से जो फतूहात का दौर है ना, जब उनकी ज़िंदगी का एक और मोड़ आता है तो रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाते हैं। लेकिन वो रिज़्क़ जो उसमें से वो ख़ुद खाते हैं, सिर्फ उनका उतना होता है, बाकी सब खल्क़े खुदा में तकसीम होता है। अगर बंदा उसकी कोई प्रॉपर्टी बनाए, उस माल को अपना समझे और अपने ज़ात पे अपने लिए उसकी कोई मतलब कुछ जायदादें बनाए, फिर ये बात बड़ी जुल्म की बात है। ये हमारा जो डेरा है ये सब खल्क़े खुदा के पैसे लगे हैं। तो मैं ये इसका पे भी चाहता हूँ कि ये अल्लाह की मखलूक की अमानत है, ये मेरे बच्चों का नहीं है। मुझे कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसके बारे में मुझे कोई इशारा हो
یا پھر اگر وہ نہ ہو تو میں خود یہ جانوں کہ یہ اللہ کے لیے یہ ایمانداری سے یہ نظام چلا سکتا ہے تو یہ میں اس کے نام کر دوں. میرے لیے اتنی بڑی بات ہے کہ یہ لوگوں کا کروڑوں پر روپیہ لگا ہوا ہے جو ہے نا یہ نظام, میں اپنی اولاد کو نہ دوں, اپنی پراپرٹی نہ بناؤں, اپنے خاندان کی پراپرٹی نہ بناؤں, اللہ کے نام پہ بنی ہوئی چیز کو اللہ کے کسی بندے کے حوالے کر دوں. ماشاءاللہ. میرے لیے بس اتنی بات کافی ہے. اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہوئی, اگر ایسے میں نے نہ کیا تو پھر یہ بڑی خطرناک بات ہے, پھر یہ ساری کالی اور خالی باتیں ہی ہیں. پاک پہنچے ہیں جی, یہاں بہت مبارک جگہیں ہیں, گوشہ درود ہے, دیار نعت ہے, حضور کی والدہ محترمہ قبلہ شاہ صاحب کی ان کا مزار ہے, بیٹھنے کی جگہیں ہیں, لنگر خانہ ہے اور محبتوں کے دیگر مراکز ہیں. آئیے دیکھیں. شاہ صاحب اپنی والدہ محترمہ کی قبر مبارک پہ حاضری دینے آئے ہیں, فاتح خوانی کریں گے. آئیے آپ بھی شریف. دربار شریف میں ایک گوشہ درود ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا جاتا ہے. یہاں روزانہ نماز فجر کے بعد درود پاک کی محفل ہوتی ہے. آج بھی ایک محفل کا اہتمام کیا گیا ہے. آئیے آپ بھی شریک ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. الحمدللہ, 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 الحمدللہ. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ وہ گوشہ ہے جہاں ملنے کے لیے آنے والے جو ارادت مند ہوتے ہیں, دوست احباب ہوتے ہیں, یہاں شاہ صاحب ان سے ملتے ہیں. اور بھی بہت سی جگہیں ہیں یہاں جہاں ملاقاتیں ہو جاتی ہیں. ان میں سے ایک جگہ یہ ہے, اور اس وقت بھی شہر کی کچھ معروف شخصیات موجود ہیں. پروفیسر جاوید اسلم باجوہ صاحب ہیں, پروفیسر طاہر صدیقی صاحب موجود ہیں جن کا نعت پہ بہت کام ہے, کئی کتابیں لکھی انہوں نے, دیگر شخصیات بھی موجود ہیں. شاہ صاحب سے کچھ بنیادی نوعیت کے سوال کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آنے والے ان سے کیا لے کے جاتے ہیں. شاہ صاحب کیا عام طور پہ نصیحت, کیا مشورہ کرتے ہیں آپ جو آپ کے ارادت مند ہیں؟ اور یہ بتائیے یہ فیض کیا ہوتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ سے فیض ملا, یہ فیض کی نہیں سمجھ آتی کہ فیض کیا ہوتا ہے. فیض جو بندہ رستے سے ہٹ گیا ہو نا, وہ دوبارہ اپنے کو محسوس کرے کہ میں اپنی اصل مقام پہ جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا وہاں آ گیا ہوں, تو فیض کی یہی صورت ہے. اور وہی جو اللہ سے, اللہ کے حبیب سے, دین سے دوری ہے, اس کی وہ دوری ختم ہو جائے تو اسی کا نام فیض ہے. جاوید اسلم باجوہ صاحب سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں وہ شاہ صاحب کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں, کیا سوچ ہے ان کی, کب سے جانتے ہیں شاہ صاحب کو. سلسلہ فاضلیہ کے عظیم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا یہ فیضان یہاں پہ مدتوں سے جاری ہے. اور جس طرح سے آپ نے ابھی بات پوچھی کہ فیض کیا ہے جو لے کے لوگ جاتے ہیں, اصل میں دیکھا جائے تو آج کے اس دنیا داری کے دور میں جب کوئی سیدھی راستہ دکھانے والا اور اپنے کسی کی روح کو مطمئن کر دینے والا کوئی شخص مل جاتا ہے تو اس سے ایک ہماری لائن بھی سیدھی ہو جاتی ہے اور ہمارے جو رکے ہوئے مسئلے ہیں نا وہ حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پروفیسر طاہر صدیقی صاحب نعت رسول مقبول پہ بہت کام کیا, بہت کتابیں لکھی ہیں, ایوارڈ یافتہ کتابیں ہیں.
महकमा तालीम से बहुत अरसा मुतल्लिक रहे, बहुत बड़े अफसर रहे, कुछ बातें उनकी भी। सर कहिएगा शाह साहब के बारे में। मैं समझता हूँ कि इस दौर में हमें बाअमल सूफिया बहुत कम नज़र आते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि इल्म क्या होता है और मार्फत क्या होती है। इल्म है और मार्फत है हुस्न कमाल की तहसील, तकमील और तरवीज। बिला मुबालगा ये तीनों चीज़ें हमें शाह साहब से मिल जाती हैं। शाह साहब के साहबजादे वजदान साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं शाह साहब के बारे में। वजदान साहब कहिएगा, बहुत बड़ी हस्ती हैं शाह साहब, आपके वालिद मोहतरम, बहुत उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले हैं। ये बताइए, एक बेटा होने के नाते ये बताएं कि वो एक बाप के रूप में कैसे हैं? सर वालिद साहब से रूहानी तालीम बहुत मिली है, महफ़िल में बैठने के आदाब, और फिर दूसरी मतलब जो बंदा तालीमी इदारों से हासिल करता है तालीम वो तो मिलती है, लेकिन ये हमारा घर भी मतलब यहाँ पर भी तालीम ही हमें मिली सारी ज़िंदगी, और खल्के खुदा की खिदमत, ये सारा कुछ मतलब सारा प्रैक्टिस हमारी मतलब सारी लाइफ में रही है। किबला शाह साहब के वालिद मोहतरम भी मौजूद हैं और मौके का फ़ायदा उठाते हुए हम कुछ उनसे बात भी करते हैं। बहुत ही अकीदत और मोहब्बत और एहतराम के साथ नाम लेते हैं अपने वालिद मोहतरम का, और जो कुछ भी है वो समझते हैं कि वालिद मोहतरम की नज़र उनकी शफ़क़त का नतीजा है। सर कुछ कहिएगा, शाह साहब इनका बचपन कैसा गुज़रा, इनकी बातें कुछ बताएं। गुस्से वाले हैं या नरम दिल हैं? गुस्से वाला नहीं। मैं जा रहा ਸੀਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਸਾਈਕਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਗੁੱਸਾ नहीं, प्यार मोहब्बत वाले। हाँ गुस्सा नहीं छाड़ते। चलो बहुत शुक्रिया। ये डेरा पाक जो बहुत वसी और अरीज़ रकबे पर है, जिसमें बहुत से शोबे हैं, दयार नात है, गोशा दरूद है, और बहुत से कमरे भी हैं मेहमानों के लिए, और ये लंगर खाना है इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं। बहुत से शोबे हैं, उनमें से एक लंगर खाना है। लंगर तकसीम होता है रोज़ाना यहाँ, और सैकड़ों लोग यहाँ से लंगर खाते हैं, और ये सूफिया की ये एक ख़ास करामत होती है कि उनके यहाँ लंगर मिलता है। मोहब्बत, शफ़क़त, प्यार के साथ साथ लंगर भी होता है। तो शाह साहब से कुछ जानते हैं कि ये सारा कुछ कहाँ से आता है। शाह साहब जी जी, इतने लोग खाते हैं, कैसे, कौन बंदोबस्त करता है? बस जी अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह की मखलूक की तरफ से ही आता है, तो मखलूक में ही तकसीम हो जाता है। माशाल्लाह। कोई 200-300 लोग तो होंगे जो खाते होंगे? ये करीब 300 के करीब रोज़ाना दोपहर को। तो सुबह नाश्ता होता है फजर के बाद, तो वो 20-30 जितने लोग हों उनके लिए चाय वगैरह और रस वगैरह, और दोपहर को 300 बंदों का तकरीबन लंगर, और फिर रोज़ाना डेली बिला नागा, और शाम 20-30 जो डेरे पे 20-25 लोग हैं, कोई 8-10 बाहर के भी आए हुए हों, तो उनके लिए भी शाम को अलहदा पकवान। दीवान नात पहुँचे हैं, इसे गोशा नात भी कहा जाता है। यहाँ मुख्तलिफ़ नातिया मुशायरे भी होते हैं, शोरा कराम आते हैं, बैठते हैं, मजलिसें होती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक होता है, और इस वक्त भी कुछ शोरा कराम मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, कलाम सुनते हैं, और बारगाह रसालत माब में हदिया नात जो पेश करेंगे वो भी सुनते हैं। हाज़रीन कराम, आज की ये महफ़िल नात शब मेराज की बाबरकत घड़ियों से मंसूब है। दरख्वास्त करता हूँ बिलाल अहमद से कि वो नात रसूल मकबूल
तरन्नुम के साथ पेश करें। मुझे जो चाहिए ज़ौक़े सना से मांग लेता हूँ, मुझे जो चाहिए ज़ौक़े सना से मांग लेता हूँ, हूँ उनका नात गो हुस्ने अदा से मांग लेता हूँ। राहते जाँ के लिए आपका रोज़ा देखो, दिल की तस्कीन के लिए गुंबदे खजरा देखो, शमे मिदहते सरकार जलाकर शफकत, रात के पिछले पहर करके उजाला देखो। सजदे में सर झुका है मगर बेहुजूर है वो शख्स जो हुजूर के कदमों से दूर है। जब मेराज के ऊपर कुछ कहने के लिए लब कुशाई की तो मेरे ख्यालात व अल्फाज सिदरतुल मुंतहा में जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ ही रह गए। मैं वजदान में नहीं सोच सका कि जब कहा और करीब आ जा और करीब आ जा, तो वो काबा कौसैन का कितना फ़ासला था जो तय हुआ और जो तय होने से रह गया, वो या मेहमान जानता है या मेज़बान जानता है। जान से जाना है फिर जाना ना आना दिल का, इस तरह जाना भी क्या जाना है जाना दिल का। वाह वाह। जान से जाना है फिर जाना ना आना दिल का, इस तरह जाना भी क्या जाना है जाना दिल का। होश से जाना नशा अपना गंवाना दिल का, खुद में खो जाना कभी खुद को ना पाना दिल का। वाह माशाअल्लाह। ऐसे तौहीद की मस्ती में समाना दिल का, कुछ खबर हो ना पता हो ना ठिकाना दिल का। शाह साहब, हमारे क्या वजह है कि लोग जानते भी हैं, सब कुछ समझते भी हैं, फिर भी जुल्म करते हैं, नाइंसाफ़ी करते हैं, मखलूक खुदा का हक मारते हैं, उन पर जुल्म करते हैं। कोई शक्ल ऐसी नहीं जुल्म व जबर की और नाइंसाफ़ी की जो हमारे यहाँ ना पाई जाती हो। क्या हो गया है? अल्लाह वाले कहीं चले गए हैं या ये अल्लाह वालों से दूर हो गए हैं? बस मादा प्रस्ती की इंतहा है। पहले लोग जागा करते थे, या चोर जागता था या फ़कीर जागता था। अब एक दिहाड़ी के लिए, एक दिन की रोज़ी के लिए बंदा सारी रात जागता है। पहले ये नहीं था। मादियत का निज़ाम इंतहा पे पहुंचा हुआ है और एक दिन की रोटी के लिए, एक टाइम की रोटी के लिए पूरी रात बंदे को जागना पड़ रहा है। कुर्बे क़यामत है, मादियत अपनी इंतहाओं को पहुंच चुकी है। तो अब जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम रूहानी अरूज में कमी होगी तो वो इस झंडे को बुलंद करने के लिए तशरीफ़ ले आएंगे। तो फिर कहते हैं कि एक भी रूए ज़मीन पे कोई मतलब जगह ऐसी नहीं रहेगी जहाँ अदल कायम ना हो जाए हज़रत इमाम मेहदी के आने से। फी ज़माना हम जो कुछ कर सकते हैं अपनी अपनी सतह पे, हम एक घर में कर सकते हैं, चंद दोस्तों में मोहब्बत फैला सकते हैं कि यकीन मोहकम अमल पहम मोहब्बत फातिह आलम। ये पहले मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मेरा यकीन पुख्ता हो और अमल मुसलसल हो। अमल क्या है? शरीयत है। शरीयत के अमाल पे अमल हो और यकीन पक्का हो। फिर जो मोहब्बत खल्के खुदा से बंदा करे ना, वो सारा जहान फतह कर लेगी। वाह। और ये जहान पहले ये फतह होता है। वजूद जो है, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया ये अकबर है और बाहर वाला जहान असगर है। तो जिसने ये जहान फतह कर लिया ना बंदे अपने वजूद का, तो फिर बाहर उसकी फतह हो जाती है बाहर वाले जहान पे। माशाअल्लाह। तो इसके लिए ये तीन बातें उन्होंने बताई हैं कि यकीन पक्का हो और अमल मुसलसल हो और फिर मोहब्बत फातिह आलम बताया गया। शाह साहब के डेरा पाक के करीब ही एक बाड़ा है गाय और भैंसों का। जितना भी वहाँ लंगर होता है या उसके बाद चाय वगैरह, दूध का एहतमाम ये ख़ुद करते हैं और उसके लिए खालिस दूध के लिए भैंसें और गाय रखी हुई हैं। आइए आपको दिखाएं। तत्थू तक पहुँचे हैं जहाँ दिलशाद मेमोरियल
फ्री डिस्पेंसरी का विज़िट करना है शाह साहब ने। सैयद खादम हुसैन साहब से जानते हैं कि डिस्पेंसरी में कितने लोग आते होंगे, कब से ये खदमात सर अंजाम दे रही है, इस इलाके के लोगों के लिए वाकई ये बाइस रहमत है, लेकिन कब से है ये जानते हैं खादम हुसैन साहब से। 2022 को इसका इफ्तिताह हुआ था और तकरीबन अभी तक जो है ना ये 51,888 मरीज़ जो है ना वो आज तक यानी हो चुके हैं। हाँ जी, तो ये इलाके के लिए एक बड़ा अच्छा इकदाम है। तो डॉक्टर भी होता है? हाँ जी, डॉक्टर होते हैं, MBBS डॉक्टर हैं, डॉक्टर आसिफ रज़ा, और दूसरी लेडी डॉक्टर हैं गायनी की, वो हैं उसवा मकसूद, वो भी इधर होती हैं। जैसा मैंने कहा कि बहुत सी जगह हैं, बहुत से गोशे हैं, एक और गोशा ख़ास दिखाते हैं आपको, जहाँ कुछ ख़ास तालिबान हक़ अपनी प्यास बुझाने के लिए, कुछ सवालात पूछने के लिए आते हैं, उनसे मुलाकात होती है, उनसे गुफ्तगू होती है। आइए देखिए। इस ख़ास गोशे को अरबी मजलिस कहते हैं। ये अरबी मजलिस जो है, इसमें बिल्कुल जैसे अरबी अंदाज में बैठते हैं, और एक यहाँ इनके सामने जो टेबल हैं, इस पे फ़ोटोज़ भी इस तरह की बनी हुई है जैसे बाकायदा अरब का कल्चर, खजूर का दरख्त और तलवार बनी हुई है, और बड़ा खूबसूरत मंज़र नज़र आता है जब आप बैठते हैं यहाँ। यहाँ भी इरादतमंद मौजूद हैं शाह साहब के। हकीम शाहिद हुसैन साहब बहुत बड़े तबीब हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर शकील साहब की गुफ्तगू सुनते हैं। हकीम साहब कुछ फरमाइए, शाह साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? देखें जी, शाह साहब की हस्ती अल्हम्दुलिल्लाह अहलियाने फैसलाबाद के लिए अल्लाह पाक का एक तोहफ़ा है, नेमत है। आपको पता है कि आज का दौर एंग्जाइटी का दौर है। लोग यहाँ आते हैं, इरादतमंद आते हैं, जो बहुत सारे ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी मसाइल का शिकार होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शाह साहब के पास आकर वो फैज़ पाते हैं। दरबार शरीफ पे आने जाने वालों को एक चेहरा बहुत बार बार देखने को मिलता होगा, हाजी शकील अहमद। बहुत ही ख़ास इरादतमंद हैं, मुरीद हैं, चाहने वाले हैं हजूर शाह साहब के। उनसे भी कोई बात करते हैं। शकील साहब, आपको यहाँ से क्या मिला? सबसे जो ख़ास पैगाम है हमारे डेरा पाक का सरकार की तरफ से, वो यही है कि किसी को भी अपने से नीचे नहीं समझना, हर किसी को अपने से ऊपर समझना है, हमेशा ख़ुद को नीचे समझना है, दूसरे को बड़ा समझना है। मोहम्मद नईम कामरान साहब मौजूद हैं, बहुत ही ख़ास मुरीद हैं हज़रत क़िबला शाह साहब के। उनसे भी कुछ जानते हैं। नईम साहब, क्या मिलता है यहाँ से? हमें सबसे ज़्यादा इधर सुकून मिलता है जी आके। हाँ, सब कुछ भूल जाते हैं, जो कुछ भी मिला इधर से मिला सब कुछ। प्रोफेसर शफ़क़त अली साहब भी मौजूद हैं, कुछ गुफ्तगू उनकी भी। सर, कुछ फरमाइएगा शाह साहब के बारे में। जहाँ तक शाह साहब की ज़ात का तल्लक है, 3-4 साल हो गए मुझे यहाँ इनके डेरा पाक पर आते हुए। जो बात शकील साहब ने कही है वो मेरे दिल की आवाज़ थी कि यहाँ बड़े छोटे की कोई तमीज़ नहीं है, सबको बराबर का प्रोटोकॉल मिलता है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अदना है, आला है। शाह साहब पूरे प्यार मोहब्बत से उससे पेश आते हैं। शाह साहब, चंद जुमले, चंद इरशादात जो व्यूअर्स के ज़रिए, स्क्रीन के ज़रिए व्यूअर्स तक पहुँचें, क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगियों में, हमें क्या कुछ तलकीन, कुछ फरमाइए। बस जो कुछ अल्लाह ताला ने अता फरमाया उसको पहचानें। तो जो कुछ नहीं इसको महसूस हुआ है, मुझे नहीं अता हुआ, वो भी मिलना शुरू हो जाएगा। बंदा को अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनना चाहिए। वो इसी सूरत में बन सकता है कि बंदा अपने हासिल को पहचाने। जो नेमतें अल्लाह ने उसको दे रखी हैं, आँखें हैं और हाथ पाँव हैं, सलामत चल सकता है, फिर सकता है, नमाज़ पढ़ सकता है। अगर नमाजी है तो नमाज का शुक्र अदा करे, हो सकता है इस शुक्र में उसको तहज्जुद भी मिल जाए, और जो रिज़्क़ अता हुआ है उसमें किसी और को भी शामिल कर ले, फिर उसमें उसकी रिज़्क़ में और बरकत हो जाएगी। अपनी आसानियों में दूसरों को शामिल करें, अपनी नेमतों में दूसरों को शामिल करें।
پھر اس کے لیے مزید نعمتوں کے دروازے کھل جائیں گے. جتنا دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا اس کی اپنی زندگی آسان ہو جائے گی. بہت شکریہ شاہ صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ نے وقت دیا, بہت ہی پیاری باتیں, بہت پیاری نصیحتیں جو سیدھی دل پہ اثر کر رہی ہیں. آپ کا شکریہ ایک بار پھر. ناظرین, یہ تھے سید محمد اظہر شاہ صاحب, گیلانی, قادری, فاضلی, اور ان کے بارے میں ان کے چاہنے والوں, ان کے ارادت مندوں کے جذبات آپ نے سنے. شاہ صاحب کی دن بھر کی مصروفیات آپ نے دیکھیں. امید کرتے ہیں پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان.